नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। किसी समस्या या दुख में एक साथ हो जाना, अपनी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना और सामाजिक कार्यों में तमाम लोगों को एक साथ लेकर एक लक्ष्य साधना और अपने कार्यों को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाकर सफलता हासिल करना एक संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। वही हुआ है आज। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा के नीलमथा विजयनगर में आज एक ऐसा ही आयोजन देखने को मिला है। आज यहां सभी वर्गों के लोगों को मिलाकर बुलाई गई है एक सभा और बनाया गया है एक संगठन। चूंकि सर्व समाज के लोग जुड़े हैं तो नाम भी उसी तरीके से रखा जाना चाहिए। यही सब देखते हुए समाज के तमाम प्रतिष्ठित जनों एवं वरिष्ठ जनों की सर्व सहमति से बनाया गया है यह संगठन, जिसका नाम सर्व समाज कल्याण महासभा रखा गया है, जिसमें आज आए हुए जनमानस एवं भाई बहनों की रही है उपस्थिति। आज आए हुए जनमानस में पदाधिकारियों का हुआ है चुनाव, जिसमें प्रकाश सिंह बिष्ट को अध्यक्ष पद के लिए गया है चुना। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट वैभव सिंह और महासचिव के पद पर धीरज राय एवं सनी शाही को किया गया है निर्वाचित। वहीं संस्था के वित्त लेखा जोखा का कार्य त्रिभुवन चंद पाठक को सौंपा गया है। तो वहीं संस्था के संरक्षक के रूप में मनोज कुमार राय, रामेश्वर ओझा, यूपी सिंह, मलखान सिंह यादव, विजय विश्वकर्मा, कुंडल सिंह, द्वारिका सिंह आदि सभी सम्मानित जनों को सम्मान करा के किया गया है शामिल। आए हुए लोगों में पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर किया गया है सम्मान और दी गई है बधाई। तो वहीं आए हुए लोगों ने कहे हैं अपने अपने विचार। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। पॉइंट हो तो नहीं। अभी साहब हम आते हैं कि अपना सर्व समाज कल्याण महासभा की नीतियां, नीति निर्देशक तत्व और इसके सिद्धांत क्या रहेंगे, जो मूल रूप से 5-7 हमने बनाए हैं, उस पर आप लोग अपनी राय मुक्त कंठ से दीजिएगा। नंबर 1 है कि यह संगठन जो जैसा कि मैंने आपको बताया पूर्ण पारदर्शिता के रूप में कार्य करेगा। सहमत हैं आप लोग? ये तो पारदर्शिता ठीक है। सामूहिक नेतृत्व की भावना से, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत से काम करेगा, जिसका मतलब है कि एक सदस्य की भी राय का उतना ही महत्व है जितना एक पदाधिकारी का। तीसरा, इस संगठन का सुरक्षा हेतु वचनबद्धता है, चाहे वह नारी सुरक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो, किसी तरह का भी इसकी पूर्ण वचनबद्धता है। तैयार हैं आप लोग इसके लिए? चौथा, सबके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। जैसा कि प्रकाश जी ने बताया, जब हम टैक्स देते हैं तो सरकार को मजबूर करेंगे कि क्षेत्र का और व्यक्ति का विकास हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसमें कमी हो रही है तो उसको हम पूरा करेंगे आपस में मिल करके। आप लोग इसके लिए कस के ताली बजाइए। जी चुने हैं पर नाम दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग काम करिए, मैं आप लोगों के पीछे रहूंगी, मुझे आगे मत कीजिए। आगे वाला चाहिए। सादर प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी तो मैं भाजपा से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता है इसमें आकर के मुझे कुछ अपना वो करना चाहिए। बाकी मैं तो बिष्ट भाई के साथ हमेशा हूँ और इनके हर एक कार्य में हमेशा मैं रहती हूँ। ये जब भी बुलाएंगे तब मैं हमेशा रहूँगी। आगे आप जो लोग समझेंगे मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहूँगी। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मेरा पहले सादर प्रणाम और छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद। जैसा कि आपने अभी हमारा नाम यहाँ पे दिया है, तो लेकिन अभी इस जिम्मेदारी को हम अभी नहीं ले सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नाम सुझाया। आप लोग के साथ हम हमेशा साथ देंगे। और प्रवीण भैया आपको प्रणाम। ये हमेशा हमारे बहुत अच्छे, जो भी आप शिकायत कंप्लेन कुछ भी लेके जाएंगे उसको अच्छे से सुनते हैं
और उस पे अमल भी करते हैं बहुत सारे कार्य को। आज तक अभी तक जो हमने सुना था कि हम लोगों का विकास नहीं हो रहा है, यहाँ कोई काम नहीं हो पाता है, लेकिन सही डायरेक्शन और सही आप लोगों को दिशा नहीं मिल पाई होगी। अब आप इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक सूत्र में बंधे हैं, तो जरूर हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी और एक संस्था जो बन रही है वो सबकी आवाज होगी, हम सबकी वो आवाज है। और इसके लिए जो आज इतनी सारी भीड़ एकत्रित हुई है, इतना बड़ा जनबल है, उसके लिए मैं प्रकाश भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज आपने इतने लोगों को बांधा है। आज 1000 लोग हैं, कल 2000 होंगे, 3000 होंगे, हजारों की संख्या में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और जो भी समस्याएं हम लोगों की, जैसे रोड, पानी, बिजली, आप लोग बोल ही रहे थे, और महिला सुरक्षा की अभी बीच में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके लिए इतना भरपूर समर्थन मिला है हमें कि उसकी गूंज बहुत ऊपर तक गई है। जो आवाज की गूंज थी बहुत ऊपर तक गई है और सुनी गई, उसका हम लोगों को अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला। और इसी तरह से आप काम करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी का। हमारे हर मैं कुंडल सिंह जी को साधुवाद देती हूँ। आपके इस प्रांगण में इतने पुनीत कार्य का गठन हो रहा है और हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए सांसद GKOSD प्रवीण अवस्थी भैया, हमारे व्यापार मंडल नीलमथा के मलखान भैया जो कि अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक कार्यों में आपकी सहभागिता बढ़ चढ़ के रहती है, वो किसी भी समाज की हो, जाति की हो, धर्म की हो, संप्रदाय की हो। यहाँ भेदभाव मिटा करके, उससे ऊपर उठ करके यहाँ पर काम होता है। और आज जो भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम दिखाई पड़ा है और इतना शुभ पावन दिन है। देखिए, आज हम लोग का पितृपक्षों का पहला दिन है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुनीत समझ लीजिए हम लोग का समय है जो गठन हो रहा है। और मैं तो आप सभी को शुभकामनाएं दूंगी कि इस संस्था को बना करके चला लेना नहीं, उसको एक गतिमान, एक गति दे करके उसको बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। प्रत्येक इसके जो भी हमारे पदाधिकारी होंगे उनको बहुत ही निष्ठावान, पारदर्शिता से काम करना पड़ेगा। अर्थ को साइड में रख करके, किनारे रख करके, अर्थ कहीं किसी भी चीज में रोड़ा नहीं आता है। अगर हम मन से, क्रम से, वचन से शुद्ध हैं और काम करने के लिए हमारे अंदर जोश है, जुनून है, तो सारे काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसा कि मेरी सभी बहनों ने और भाइयों ने यहाँ पे बोला है, तो मेरा भी बस वही है कि आप लोग काम करिए। मेरा हमेशा सहयोग मिलेगा आपको। किसी भी क्षण 24 घंटे 365 दिन कभी भी अगर मेरी जरूरत होगी किसी को भी, मैं खड़ी मिलूंगी। और साथ में धीरज राय भी इनके साथ रहेंगे। दोनों महासचिव हमारे एक साथ कार्य करेंगे। तो हमारे महासचिव 2 हैं, धीरज राय जी और सनी साई जी। इससे थोड़ा समय निकालकर आप परहित सरिस धर्म निभाई, पर पीड़ा समधमाई। 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा 1 घंटा नहीं कर सकते तो ये आधा घंटा थोड़ा समय निकालकर पड़ोसी का हालचाल पूछ लें, दूसरे का हालचाल पूछ लें। कहीं खबर मिलती है, कहीं कोई ऐसी विपत्ति आ गई किसी पर, तो वहां पर आप पहुंचे, उससे समाचार पूछें, उसका हालचाल ले लें। पैसे से, बल से नहीं, लेकिन अगर आप पहुंच जाते हैं, केवल इतना ही पूछते हैं, भाई विश्वकर्मा जी आपके साथ क्या हो गया, आपके साथ हम खड़े हैं, इतने से ही उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो आपका वो जीवन भर आभारी रहेगा। इसलिए मेरा कहना मतलब सिर्फ ये है कि अपने जीवन को यथार्थ करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो सेवा करें। सेवा से धर्म बढ़कर कुछ भी नहीं है। नर सेवा, नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। जय हिंद, जय भारत, जय वास्तव समाज। और साथ ही साथ हाँ, फोटो खींच लीजिए थोड़ा ठीक से। को मेरा प्रणाम है, बधाई है कि एक संगठन की तरह एक अच्छे से सब काम करें। साथ में पार्टी से लेके बाकी जो अन्य लोग हैं सबका मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और रही बात नीलमथा की, तो ये सर्वविदित है कि नीलमथा का विकास अभी उस लेवल पे नहीं है। परंतु मैं बताऊं, पिछले 4 महीने से
माननीय विधायक जी के यहाँ से, माननीय सांसद जी के यहाँ से, जो लोग भी आ रहे हैं उनकी रोडों को पास कराने का कुछ व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। अभी जैसे मेरे यहाँ तो मैं अभी चेहरे देख रहा था, कुछ लोग हैं जो कॉमनली आते रहते हैं, वीपी शुक्ला जी, रमेश जी तो रेगुलर आते रहते हैं। वो वहाँ का एक रोड था, तो अच्छा ये लगा कि मैंने रोड उस जगह की दी, कटहरी बाग की थी, कटहरी बाग की दी। तो विकास के लिए सेंसिबल कितने, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा विकास हो गया, मगर सेंसिबल कितने हैं कि पता लगा जी वहाँ की रोड तो विधायक जी के यहाँ से भी पास हो गई थी। तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि जो रोड हमने पास कराई थी वो कहीं हम बगल में शिफ्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, नीलमथा के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएंगे। और आज आप लोगों की एक संस्था भी, एक ट्रस्ट भी बन गई है, तो एक संगठन के थ्रू जो पैरवी होती है वो बहुत असरदार होती है। और मैं ये चाहूँगा, हम 24/7 काम करने वाले लोगों में से हैं। प्रयास रहा है, जो भी आए होंगे, कहीं कोई ये नहीं हुआ होगा कि हमारे एफर्ट्स में कमी होगी। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें देर से मिलती हैं, कुछ जल्दी मिलती हैं। अभी एक वृहद प्लानिंग आपके नीलमथा क्षेत्र की होनी है। इसमें जो 88 गांव का पैसा अलग से सैंक्शन कराया जा रहा है, हमने ये विजयनगर भी डला रखा, जबकि पहले से ही आपका था क्षेत्र, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट अभी नहीं थी। और जो मेरा मानना है, जो मैंने अभी तक आकलन किया है आपके यहाँ, सबसे पहले अगर पानी की समस्या हम निपटाएंगे, जिसके लिए जल संस्थान से, जल निगम से भी टाई अप चल रहा है कि एक नाले का जो हरिहर नगर के तरफ जाएगा, अगर हमारा पहले फेज में एक नाला बन जाएगा तो रोड सब आपकी मैनेज हो जाएंगी। अभी क्या है, लोगों के यहाँ पानी की निकासी नहीं है। हमने स्वयं कई रोडें बनवाई, परंतु जब पानी की निकासी नहीं है तो वो रोड बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक दिन आप लोग आ जाएं तो एक गहन चिंतन करके एक टीम हम लगा दें इसमें, जो हमारे कंसर्न अधिकारियों की हैं, और उनसे एक सर्वे करा के सबसे पहले जो नाले का काम चल रहा है, नाले और जो अर्ध विकसित रोडें हैं उनकी नालियों का काम, जो हमारे पार्षद हैं भाई मुकेश शर्मा जी, नहीं ब्रिजमोहन शर्मा जी हमारे मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत जुझारू नेता हैं, तो हम उनके साथ बैठ के, विधायक जी के लोगों के साथ बैठ के, और हम लोग मिलके एक रास्ता निकाल लेंगे। किसी दिन भी एक आप समय दे दें, क्योंकि हमको खुद मालूम है कि नीलमथा का विकास अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रकाश जी तो खुद है उजाला है। फट से कीजिए, अभी एक बहुत अनाउंसमेंट बहुत जरूरी करना है। कहाँ गए वो? उद्घाटन है, ये सामने से फोटो भरमाया है आपने। कार्य तो केवल एक औपचारिकता मात्र है। अच्छा, कार्य तो हम लोग चाहे तो बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा भैया, थोड़ा सुन